मुक्तक किसे कहते हैं, उदाहरण उसका हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा सांद्रानंद मनंतम अव्ययवजम योगिनो यद योगिनो वीक्षणम साक्षात्कार तुम उपासते प्रतिबहुर्ध्यानैकताना परम धन्यास्ता मथुरापुरी युवतयस्तद्ब्रह्म या कौतुकास्तादा ता आलिंगन्ति समालपन्ति सतधा करसन्ति चुंबन्ति च। देखिए इसमें ग्रंथकार जो है मुक्तक का उदाहरण बड़ा अच्छा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुहुर्मुहु प्रति मुहुर्मुहुर, कहा कि बार बार ध्यान करने पर और बार बार ध्यान जब आदमी करता है तो एकाग्र चित्त वृत्ति वाले एकाग्र चित्त वृत्ति वाले, ठीक है। ध्यान एकताना माने ध्याने चिंतने एकताना एकाग्र वृत्त है, ठीक है। एकाग्र चित्त वाले, एकाग्र चित्र वृत्ति वाले योगी भी, योगी लोग, यदि योगिनो भी, योगी लोग भी कुछ क्षण तक साक्षात्कार करने के लिए गाढ़ आनंद स्वरूप अनंत विकार रहित अव्यय रहित जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं वह ब्रह्म कैसा है, विकार रहित है, अनंत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे जो जिसका जन्म और मरण से रहित है, ऐसे जो पर ब्रह्म है उनकी उपासना करते हैं। कौन? जोगी लोग। उन्हीं को धन्यास्ता मथुरापुरी युवतयस्तद ब्रह्म या कौतुकात्, मथुरापुरी की जो युवतियाँ हैं, मथुरापुरी में रहने वाली जो युवतियाँ हैं, गोपिकाएँ हैं, वो कौतुक से खेल खेल में उस निरुपाधिक ब्रह्म को सैकड़ों बार क्या करती हैं, आलिंगन्ति, आलिंगन करती हैं। आलिंगन समझते हो ना, आलिंगन करती हैं और समालपन्ति, संभाषण करती हैं और क्या करती हैं, सतधा करसन्ति चुंबन्ति च, और खींचती हैं और उनका क्या नाम से चुंबन करती हैं। ऐसे निरुपाधिक पर ब्रह्म को वो मथुरापुरी में रहने वाली जो वहाँ की गोपिका हैं, युवतियाँ हैं, ऐसे पर ब्रह्म को खेल खेल में सैकड़ों बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार आलिंगन करती हैं, उनके साथ संभाषण करती हैं और उन्हें खींचती हैं तथा उनका चुंबन करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है, यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। यह जो है पद्यांतर पेक्षेण एकेनयो पद्येन वक्ष्यमाण समापनान मुक्तकस्य उदाहरणम बोधव्यम। ये मुक्तक का शुद्ध उदाहरण है, क्योंकि किसी पद की कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष है, इसलिए जो है मुक्तक का उदाहरण। चलिए अब दूसरे पद में जो है अपेक्षा न रहने से मुक्तक का उदाहरण तो हो गया ही, तो लेकिन अब युग्मक का उदाहरण दे रहे हैं। चलो युग्मक किसका कहते, कहा द्वाभ्याम तो युग्मकम, समझ रहे हो ना जी। हमने बताया है कि जहाँ पर द्विसंख्या का अभ्याम मिथा सापेक्षाभ्याम, तो कहने का मतलब जहाँ दो संख्या वाले परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं उसको युग्मक कहते हैं। ऐसे काव्य को क्या कहते हैं, युग्मक। अब युग्मक का किम करोसि करो पान्ते कांते गंडस्थली मीमां प्रणय प्रमणे कांते अनैकांते नोचिता कुधा इति यावत् कुरंगाक्षीं वक्तुमिहा महे वयं तावद आविर्भूच्युते मधुरो मधुपध्वनि। यही है ना। कोई कह रहा है कि कहा कि देखिए जो तुमको बहुत मानता है उस पर क्रोध करना तुम्हारा उचित नहीं है। कहा कि हे सुंदरी,
किं करोसि करोपान्ते कांते गंडस्थलीमिमाम। कहा कि हे सुंदरी, तुम अपने कपोल माने ये, कहा अपने कपोल स्थल पर हाथों को क्यों रखती हो ऐसे करके, अपने कपोल स्थलों को अपने इन करों पर, हाथों पर क्यों रखती हो। कहा क्यों, कहा कि प्रणय प्रमणे कांते अनय कांते नोचिता कुधा। कहा कि प्रणय में तत्पर तथा तुम्हारे सिवाय अन्य स्त्री में कोई आसक्ति न रखने वाले जो तुम्हारे प्रिय पात्र हैं, उनके ऊपर क्रोध करना तुम्हारा उचित नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे सिवा किसी अन्य स्त्री में उनका कोई प्रेम किसी में नहीं है। अब आज के ज़माने में प्रेम एक ही स्त्री में हो, ये जरूरी नहीं। आजकल 4-5 लोग क्या नाम से 4-5 स्त्रियों में प्रेम करते हैं, तो इसलिए तुम्हारे सिवा वो दूसरी स्त्री में कोई प्रेम करने वाले नहीं है, ना उनका कोई प्रेम है किसी से, अर्थात तुम्ही को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए उनके ऊपर तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं। कहा क्यों, कहा कि इति यावत् कुरंगाक्षीं वक्तुमिहा महे वयम तावत् आविर्भूत च्यूते मधुरो मधुपध्वनि। कहा कि देखिए, मृगनयना को हम ऐसा वचन कहना चाहते थे, कुरंगाक्षी मतलब मृगनयनी को ऐसा हम वचन कहना चाहते थे। उसी समय आम के पेड़ पर आविर्भूत च्यूते मतलब वो आम के वृक्ष पर मधुर भ्रमर झंकार से आविर्भूत हो गया। मतलब आम के पेड़ पर भ्रमर की झंकार, ठीक है ना, से आविर्भूत हो गया, अर्थात भ्रमर के द्वारा गुंजायमान वह वातावरण हो गया, अर्थात कामदेव का आविर्भाव हो गया। भ्रमर की गुंजार होती है ना बसंत ऋतु में जी। तो ये जो है देखिए, तो ये जो है क्या नाम से युग्मक का उदाहरण है। एवं अन्यानपि, इस तरह से अन्य उदाहरणों को भी जान लेना चाहिए। अच्छा, तो कहा कि देखिए सर्गबंधो महाकाव्य। अब देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं, इसको देखो अलग से करना। महाकाव्य